देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। यूपी की रायबरेली सीट से आज राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका खरगे के अलावा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय में पूजा भी की। रायबरेली से पर्चा दाखिल करने को राहुल ने भावुक पल बताया और कहा कि अमेठी और रायबरेली में कोई फर्क नहीं है। मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे। अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए। लोकसभा चुनाव में आज नामांकन का दौर रहा। अमेठी सीट से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने अपना पर्चा भरा। कांग्रेस ने शर्मा को बीजेपी की स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आज इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। यूपी की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने भी पर्चा दाखिल किया। मैं यहाँ पे गुड़गांव की सेवा करने के लिए आया हूँ, गुड़गांव के रहने वालों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, जिससे वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। बेंच ने आगे कहा कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। अब इस मामले पर 7 मई को सुनवाई होगी। यूपी के संभल में सीएम योगी ने श्री कृष्ण के लिए मथुरा को अपने एजेंडे का हिस्सा बताया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सफलता गिनाई। अरे कुछ बच्चे हैं, वो भी होगा ना धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें एक साथ होनी है, क्योंकि हम तो वृंदावन बिहारी लाल के भक्त हैं। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर चुन चुन कर हमला बोला और कहा कि यूपी के 2 लड़के माफियाओं का महिमा मंडन करते थे। वहीं 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को जनता इस बार बदल देगी। 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। जिस तरीके से संविधान को ये चोट पहुंचाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। आगरा के फतेहाबाद में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। हालांकि इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ से उठकर आए एक युवक ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। वहीं पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। इससे पहले आगरा पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को रोकने की कोशिश की गई और काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए। इतना ही नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के काफिले पर स्याही भी फेंकी और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तान के असली शासक जनरल मुनीर ने भारत को कट्टर प्रतिद्वंदी करार दिया। इस दौरान उन्होंने साल 2019 में बालाकोट हमले के बाद पैदा हुए हालात का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। शहबाज सरकार जहां भारत के साथ दोस्ती करना चाहती है, वहीं जिन्ना के देश के अलग शासक जनरल मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जी न्यूज़।